आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों की चर्चा करेंगे। एल्किल हैलाइड बनाने की प्रमुख विधियां इस प्रकार होती हैं। हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाने के लिए प्रमुख रूप से हम विधियां जो काम में लेते हैं वो होती हैं एल्केन के हैलोजनीकरण से। दूसरा होता है एल्कीन के ऊपर HX के योग से। तीसरी विधि होती है एल्कीन पर हैलोजन के संयोजन से। और इन सभी विधियों को हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, आप पिछली क्लास को भी देख सकते हैं। आज की क्लास का मुख्य पॉइंट रहेगा हैलोजन विनिमय से। हैलोजन विनिमय के अंदर दो विधियां होती हैं, एक तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, एक श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ऐसे ही एल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड बनाने की प्रोसेस देखेंगे। तो इसमें एक आता है डार्जन प्रक्रम, एक हम पढ़ेंगे एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड से करवाकर, एक हम पढ़ेंगे एल्कोहल की अभिक्रिया HX से करवाकर, और कुछ अन्य विधियों की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। हैलोजन विनिमय से। हैलोजन विनिमय से हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले इसमें फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है? जब हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये शुष्क एसीटोन हमने लिखा, शुष्क एसीटोन। अब इस अभिक्रिया में हैलोजन विनिमय होता है और हैलोजन विनिमय होकर के अपने पास में एल्किल हैलाइड बनते हैं। सोडियम इधर आ जाता है, क्लोरीन सोडियम के साथ चला जाता है तो एल्किल आयोडाइड बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ऐसे ही एल्किल ब्रोमाइड के साथ सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया होती है तो एल्किल आयोडाइड बनता है और सोडियम ब्रोमाइड बनता है। इस अभिक्रिया में हैलोजन का विनिमय हो जाता है। तो ये अभिक्रिया एक हैलोजन विनिमय विधि पर आधारित है और इसमें हम एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो शुष्क एसीटोन लिया जाता है उसका भी विशेष महत्व होता है। और शुष्क एसीटोन का महत्व क्या है कि इस अभिक्रिया में बने NaCl, ये जो NaCl बन रहा है, या फिर NaBr, ये वाला NaBr बन रहा है, ये शुष्क एसीटोन में अवक्षेपित हो जाते हैं। तो जब ये शुष्क एसीटोन में अवक्षेपित हो जाएंगे तो इससे लेस हातेलिये नियमानुसार अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में जाएगी और अपने को उत्पाद अधिक प्राप्त होंगे। तो इस अभिक्रिया में शुष्क एसीटोन इसलिए लिया जाता है कि जो बनने वाले सह उत्पाद हैं उन सह उत्पादों को हम अलग हटा सकें, उसको अवक्षेपित कर सकें, जिससे अभिक्रिया अग्र दिशा में जाए और अपने को उत्पाद अधिक प्राप्त हो। तो ये हैलोजन विनिमय की अपनी पहली विधि है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, जिसमें शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से अभिक्रिया करवाई जाती है सोडियम आयोडाइड के साथ में, तो हमें एल्किल आयोडाइड का हमें निर्माण हो जाता है, एल्किल आयोडाइड हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया के अंदर हम किसी धात्विक फ्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं, जैसे AgF हो गया, COF2 हो गया, A2F2 हो गया, या फिर SbF3 हो गया। इस तरह के जो धात्विक फ्लोराइड हैं उनके साथ में हम अभिक्रिया करवाते हैं एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की। तो ये एल्किल क्लोराइड हो गया या फिर एल्किल ब्रोमाइड हो गया, इनकी अभिक्रिया हम करवाएंगे धात्विक फ्लोराइड के साथ में, AgF के साथ में। तो यहाँ पर भी हैलोजन विनिमय हो जाता है। हैलोजन विनिमय होकर के यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये एल्किल फ्लोराइड का निर्माण यहाँ पर हो जाता है और AgCl या AgBr जो है वो सह उत्पाद के रूप में बन जाता है। तो इस विधि से भी हम एल्किल फ्लोराइड हम बना सकते हैं। तो ये एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए अच्छी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट एल्कोहल से। तो एल्कोहल से हम कैसे
एल्किल हैलाइड बनाते हैं उसके लिए कुछ विधियां हैं। तो इसमें सबसे पहले ये डार्जन प्रोसेस है, डार्जन प्रक्रम है, नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाकर एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो इस विधि को एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की श्रेष्ठ विधि माना जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर सह उत्पाद बनते हैं SO2HCl। आप देख सकते हो, आप देखिए एल्कोहल की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं SOCl2 से, SOCl2 से अभिक्रिया करवाई। तो यहाँ पर क्या क्या बनने वाले हैं वो देखो। यहाँ पर अपने पास जो बनेंगे वो इस प्रकार पिरिडीन की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, SO2 बनेगा जो गैसीय अवस्था में होगा, साथ में HCl बनेगा जो गैसीय अवस्था में होगा। तो ये उत्पाद यहाँ पर बनने वाले हैं। अब यहाँ जो एल्किल क्लोराइड बन रहा है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा, क्योंकि SO2 और HCl हैं वो गैसीय अवस्था के उत्पाद हैं, स्वतः ही पृथक हो जाएंगे। और इस अभिक्रिया में ये जो पिरिडीन मिलाया जाता है इसका क्या महत्व है, तो ये पिरिडीन क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने में प्रयुक्त होता है, अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने में काम आता है। तो ये थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड हमें इस विधि में प्राप्त हो जाता है। कुछ इसके बारे में तथ्य हैं उनको भी जान लेते हैं। इस अभिक्रिया को हम डार्जन प्रक्रम के नाम से जानते हैं। इस अभिक्रिया में पिरिडीन का उपयोग किया जाता है जो अम्लीय अशुद्धियों को हटाने का कार्य करता है। इस विधि में केवल एल्किल क्लोराइड ही बनाया जा सकता है, क्योंकि SOBr2 अस्थायी होता है और SOI2 है वो अज्ञात है। अगर हम इस विधि से एल्किल क्लोराइड बनाना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि ये एल्कोहल है, एल्कोहल की अभिक्रिया हम करवाते हैं इस प्रकार थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो ये थायोनिल क्लोराइड है। तो यहाँ इस प्रकार ये बंध टूट जाता है और अपने पास जो उत्पाद बनते हैं वो इस प्रकार एल्किल क्लोराइड SO2 प्लस HCl ये वाले बनते हैं। तो इस अभिक्रिया में हम इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, इस तरह से भी इसको पढ़ सकते हैं। पिरिडीन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया है, पिरिडीन की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया में अपने को ध्यान ये रखना है कि इस विधि से केवल एल्किल क्लोराइड ही बनाया जा सकता है, क्योंकि एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए हम यहाँ पर SOCl2 लेते हैं, जबकि अगर हमें एल्किल ब्रोमाइड बनाना होगा तो यहाँ पर हमें SOBr2 लेना पड़ेगा, SOBr2 लेना पड़ेगा। ये क्या होता है, SOBr2 अस्थायी होता है, SOI2 है वो अज्ञात है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर नहीं यूज़ करते, केवल इस विधि से एल्किल क्लोराइड का ही निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड से करवाकर, फास्फोरस हैलाइड यानी PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, इस तरह के जो फास्फोरस हैलाइड हैं उनसे अभिक्रिया करवाते हैं। तो एल्कोहल की अभिक्रिया हम करवाते हैं फास्फोरस हैलाइड के साथ, जैसे ये PCl3 के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो PCl3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अपने पास ये एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड यहाँ पर आ जाएगा और साथ में H3PO3 भी अपने पास आ जाएगा। ये जो एल्किल क्लोराइड बना है इसको हम PCl5 से भी बना सकते हैं, PCl5 की अभिक्रिया से भी इसको बनाया जा सकता है। तो PCl5 की अभिक्रिया से कैसे बनाएगा, तो देखो PCl5 के अंदर ये PCl5 हमने अभिक्रिया में काम में लिया, तो यहाँ पर एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, HCl बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा। तो ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। इस अभिक्रिया में PCl5 लेने पर एल्किल क्लोराइड बन रहा है या फिर PCl3 लेने पर एल्किल क्लोराइड बन रहा है। तो ये एल्किल क्लोराइड बनाना हो तो PCl3 या PCl5 की अभिक्रिया करवाकर इस विधि से हम
एल्किल क्लोराइड है वो बना सकते हैं। हम इस विधि से एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें इसमें कुछ अन्य बदलाव करना पड़ेगा। देखिए, इस विधि से एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड का निर्माण भी किया जा सकता है। इसके लिए अभिक्रिया मिश्रण में लाल फास्फोरस के साथ में ब्रोमीन या आयोडीन मिलाते हैं, जिससे अभिक्रिया मिश्रण में PBr3 या PI3 का निर्माण हो जाता है। हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि फास्फोरस के साथ में हम ब्रोमीन मिला देते हैं या आयोडीन मिला देते हैं तो यहाँ पर PBr3 का निर्माण हो जाता है। तो ये PBr3 का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। अब ये जो PBr3 है वो अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, अल्कोहल से अभिक्रिया करेगा। तो ये PBr जैसे PCl3 की अभिक्रिया करा रहे थे वैसे ही यहाँ पर PBr3 की अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये PBr3 की अभिक्रिया ऐसे हो जाएगी और यहाँ से एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हो जाएगा। साथ में H3PO3 का निर्माण भी हो जाता है। तो इस प्रकार हम इस विधि से एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं, एल्किल आयोडाइड भी बना सकते हैं। एल्किल आयोडाइड बनाना हो तो यहाँ पे आयोडीन रखेंगे तो PI3 बन जाएगा। PI3 वापस से अल्कोहल से अभिक्रिया करके एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर देगा। नेक्स्ट, अल्कोहल की अभिक्रिया HX से करवाकर, अल्कोहल की अभिक्रिया हम HX से करवाकर के भी एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया करवा रहे हैं HX से, तो ये HX हमने ले लिया। HX में HCl, HBr, HI इस तरह के होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जल का अणु यहाँ से ऐसे निकल जाता है। ये जल का अणु यहाँ से निकलेगा, जल का अणु निकलेगा तो एल्किल हैलाइड बनेगा, साथ में ये जल का अणु बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया ऐसे हो जाती है। अब इस अभिक्रिया के अंदर हम देखें तो अगर हम HCl लेते हैं, यहाँ पर अगर HCl की अभिक्रिया करा रहे हैं तो HCl की अभिक्रिया करवाने के लिए HCl की अभिक्रिया अगर हम करवाएंगे तो हमें एक उत्प्रेरक ZnCl2 की उपस्थिति रखनी पड़ेगी। ZnCl2 की उपस्थिति यहाँ पर रखनी पड़ेगी। साथ में ये एल्किल क्लोराइड और जल का अणु बन जाता है। तो यहाँ पर देखो, जब प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl से करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं। तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl से कराने पर ही संगत एल्किल क्लोराइड बन सकता है। जब अल्कोहल की अभिक्रिया HBr से करवाएंगे तो मात्र 48% HBr के साथ इसको उबालेंगे तो हम एल्किल ब्रोमाइड यहाँ से बना सकते हैं। एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार अल्कोहल की अभिक्रिया HX से करवाकर भी हम एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है अन्य विधियाँ। अन्य विधियों में अगर हम देखें तो अन्य विधियों में इस प्रकार है, एल्किल हैलाइड का निर्माण अगर करना है तो अल्कोहल की अभिक्रिया हम कराते हैं NaBr के साथ और साथ में H2SO4 की उपस्थिति यहाँ पर रहती है। H2SO4 की उपस्थिति यहाँ पर रहेगी तो हम यहाँ सबसे पहले एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण करेंगे। एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हो जाएगा। साथ में यहाँ पर NaHSO4 बनेगा, साथ में जल का अणु बन जाएगा। तो इस प्रकार अल्कोहल के साथ में NaBr की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में करवाकर हम एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक और हम रिएक्शन देख सकते हैं। अल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड या इसकी जगह सोडियम आयोडाइड भी हो सकता है, या इसमें हम सोडियम आयोडाइड भी लिख सकते हैं। तो अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से भी हम मान सकते हैं। इसके साथ में H3PO4
फास्फोरिक अम्ल हम लिखेंगे तो H3PO4 का उपयोग किया जाएगा। और यहाँ जैसे एल्किल ब्रोमाइड बना था वैसे ही यहाँ पर एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, ऐसे एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। और साथ में यहाँ पर बनने वाला है ये KH2PO4, ऐसे इसमें NaH2PO4 ये बन जाएंगे और साथ ही ये जल का अणु यहाँ पर निकल जाएगा। अब ये जो अन्य विधि है, कुछ ये अभिक्रियाएं हैं, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया अगर अल्कोहल की हो रही है तो उस समय H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता। H2SO4 का उपयोग हम यहाँ पर नहीं करते। अब H2SO4 का उपयोग हम क्यों नहीं करते, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको हम अगली क्लास में डिटेल से आपको बताएंगे। आज की क्लास में हमने अल्कोहल से एल्किल हैलाइड निर्माण को पढ़ा या हैलोजन विनिमय से एल्किल हैलाइड के निर्माण को पढ़ा।